चलो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री का। लिखो बेटा अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस। बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रही हूँ। क्वेश्चन है बेटा आपके पास साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, लिखते जाएंगे अपनी कॉपी में बेटा। कॉस a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, और कुछ कंडीशन उसने दी हुई है कि 0 जो है a प्लस बी और 90 डिग्री के बीच में a प्लस बी की वैल्यू आएगी। a बेटा जो ग्रेटर देन b है, तो आपको बेटा एंगल a एंड एंगल b फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है ना, फाइंड द मेजर ऑफ a एंड b। देखो ध्यान से, साइन a प्लस बी की वैल्यू कुछ दी हुई है, कॉस a माइनस बी की कुछ वैल्यू दी हुई है, आपको a और b बस फाइंड करना है, इतना ध्यान रखो बेटा। अगर आपको याद हो तो मैंने एक टेबल लर्न कराया था, जिसको ये टेबल नहीं लर्न है साथ साथ फिर से लर्न करते हैं। देखो पहले यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, ये लिखते हैं हमेशा। फिर यहाँ पे साइन लिखेंगे, साइन यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। जिसने ये टेबल नहीं लर्न किया हुआ तो मैं अभी लर्न भी करा देती हूँ साथ साथ। आपने बस ये बेटा साइन की वैल्यूज याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद कॉस लिखना है हमेशा। कॉस कैसे लिखेंगे, इसको इस लाइन को उल्टा करके लिख दो, मतलब 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ठीक है। वैसे मैंने आपको टी रेशियोज जब पढ़ाए थे सारा टेबल लर्न कराया था ना, तो बस वही लर्न दोबारा करा रही हूँ जिसने नहीं किया है, लेक्चर जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, ठीक है। पहले ये वाली पहली लाइन याद कर लो, फिर इसको उल्टा करके लिख दो। फिर बेटा जी टैन निकालो। टैन क्या होता है, साइन को जब आप कॉस से डिवाइड करते हो तो टैन निकल के आता है। साइन को कॉस से डिवाइड करके क्या आता है, टैन आता है। तो इसका मतलब बेटा जब आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0, 0/1 0 होता है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1, इसको करोगे तो √3, और 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। ऐसे टैन निकालोगे। कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा, मतलब जो टैन की वैल्यूज आई हैं उसको रेसिप्रोकल कर दोगे, है ना, उल्टा कर दोगे। जैसे अगर ये 0/1 है तो यहाँ 1/0 आ जाएगा, यहाँ 1/√3 है तो यहाँ √3/1 आ जाएगा। इस तरीके से कॉट की वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो। फिर बेटा होता है सेक। सेक कैसे निकलता है, सेक होता है बेटा कॉस का उल्टा, मतलब जो आपने कॉस लिखा है उसका रेसिप्रोकल करते जाओ। रेसिप्रोकल मतलब यहाँ 1 है तो 1/1, तो 1/1 1 ही हो जाएगा। यहाँ √3/2 है तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 है, √2/1 हो जाएगा, इस तरीके से। और कॉसेक किसका उल्टा होता है, 1/साइन का, ठीक है। तो साइन का उल्टा करते जाओ। जैसे यहाँ 0 है तो मतलब 0/1 है, तो यहाँ 1/0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2/1 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 है तो यहाँ √2/1 हो जाएगा। यहाँ √3/2 है तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा। यहाँ 1/1 है तो ये तो 1 रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने ये टेबल लर्न किया था, ठीक है। जिसने नहीं किया था इसको अब दोबारा से इसको कर लेना, ठीक है। बस याद रखना, पहले ये डिग्रीज ऐसे लिख देना सेम, साइन की वैल्यू याद करके पहले उसका रेसिप्रोकल उल्टा उल्टा करके लिख दो पूरी सीरीज को, ठीक है। फिर साइन को कॉस से डिवाइड करके तीसरे नंबर पे, कॉट फिर टैन का रेसिप्रोकल कर दो, सेक में कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, कॉसेक में साइन का कर दो। अब देखो, अब इसको पढ़ना कैसे है बेटा, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को पढ़ना है साइन थीटा 1 कहाँ होता है। कैसे पढ़ना है, साइन थीटा 1 कहाँ होता है। अब मुझे बताओ, साइन ये एंगल है सर, साइन 90 पे 1 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे। देखो साइन a प्लस बी आपको क्वेश्चन में दिया है 1, यही दिया ना, क्वेश्चन उठाया मैंने। कैसे पढ़ना सिखाया, साइन थीटा 1 कहाँ होता है, तो साइन 90 डिग्री के नीचे मैंने 1 लिखा है, तो लिख दो साइन 90 डिग्री। 1 कहाँ पे होता है, 1 की जगह लिख दो साइन 90 पे। साइन 90, 1 कहाँ होता है, साइन 90 पे, ठीक। फिर ये साइन साइन बेटा खत्म हो जाता है तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाती है आपके पास 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू आ गई ना, इसको नंबर 1 मार्क कर लो, ठीक। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा बस पढ़ना सीखना है। अब देखो इसको पढ़ो, कॉस थीटा, लिखो दूसरी इक्वेशन क्या है, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। इसको पढ़ना है कॉस थीटा √3/2 कहाँ होता है। अब देखो कॉस थीटा √3/2 कहाँ पे है, 30 डिग्री पे। ये देखो ना, कॉस 30 पे √3/2 है, तो लिख दो फिर कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। फिर ये कॉस कॉस कट जाएगा आपस में, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी, 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई, a माइनस बी की वैल्यू आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो जैसे आप करते हो। देखो a प्लस बी आपके पास 90 डिग्री आया है और a माइनस बी आपके पास 30 डिग्री आया। इनको इक्वेशन 1 और 2 मान लो,
ठीक है। साइन थीटा 1 कहाँ होता है वो देखा, कॉस थीटा √3/2 कहाँ होता है, साइन साइन कॉस कॉस कट गया, ये बच गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो अपने हिसाब से। सॉल्व कैसे करेंगे, या तो इसको काट दो तो 2a = 120 डिग्री आएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो a कट जाएगा, b की जगह 2b आ जाएगा, ये आपस में माइनस हो जाएंगे। तो वैसे भी कर सकते हो, उसमें पहले b की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ से 60 डिग्री। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो 60 प्लस b = 90 डिग्री। ये आप अपने हिसाब से कैसे भी निकाल सकते हो। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, मतलब एंगल a और एंगल b हमारे निकल के आ गए 60 और 30 डिग्री, जो कि इस कंडीशंस को भी फॉलो कर रहे हैं। आपकी a की वैल्यू देखो 60 डिग्री आई, a ग्रेटर देन पूछा था ना उसने, b से ग्रेटर ही आया हमें। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसी टेबल को यूज करते हुए। ठीक है, एक और क्वेश्चन सिखा देती हूँ, लिखो। क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब आप अपनी अपनी कॉपी में खुद से करना। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन है बेटा आपके पास 2 cos² 30 डिग्री प्लस x² 60 डिग्री माइनस 3/4 tan² 30 डिग्री = 10। ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास। 2 cos² 30 डिग्री प्लस x sin² 60 डिग्री माइनस 3/4 tan² 30 डिग्री = 10। अब इस टेबल को देखते जाओ। ठीक है, और ना पेपर में बना लेना टेबल साइड में। ठीक है, फटाफट 2 मिनट में बन जाएगा, बस वैल्यूज गलत नहीं लिख के आनी। ठीक है, लर्न करने की बजाय अच्छा है कि तो आप इसको बना के फटाफट 2 मिनट में देख लो। ठीक है, अब देखो 2, अब cosec 30 डिग्री की वैल्यू देखो, यहाँ से क्या है, cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2/1 है। ये देखो 30 के नीचे मैंने ये 1/2 लिखा ना cosec के सामने, तो cosec 32, तो बस यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दो। cosec 30 की वैल्यू 2 पुट कर दी, उसका स्क्वायर लिख दिया। ठीक, प्लस x ऐसे ही रखो। sin 60 देखो कितना है, sin 60 के नीचे मैंने कितना लिखा है, √3/2, तो पुट कर दो √3/2, अपनी अपनी कॉपी में करते जाओ। माइनस 3/4 tan 30 देखो, tan 30 डिग्री कितना है 1/√3, तो ये कितना आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर = 10। ठीक है, बस वैल्यूज पुट की डायरेक्ट। चलो अब इसको सॉल्व कर लेना आप, है ना, फटाफट से 2 मिनट में आंसर निकालो। या आपका आ गया 8, ये आ गया x × 3/4, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है बेटा 3 होता है, तो ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3/4 × 1/3 = 10 आएगा। इतनी बात समझ में आई। चलो ये 3 काट दो यहाँ से, 8 + 3x/4 माइनस 1/4 = 10, तो ये कितना आ गया 3x/4। ठीक है, सॉल्व तो बेटा खुद आप कैसे किसी भी मेथड से कर सकते हो। 3x/4 = 10 - 8 और प्लस 1/4। ठीक, कर लोगे अभी सॉल्व इसको। चलो 3x/4 = 2 + 1/4 आ गया। ठीक है बेटा जी, इसको एलसीएम ले लो, लेना है तो 4, ये आ गया 8 + 1 3x/4, है ना, एलसीएम लेना आता है ना, जो एलसीएम आया उसको नीचे वाली टर्म से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 8 आ गया। तो यहाँ से 3x/4 कितना आ गया बेटा 9/4। ठीक है, 4 कट गया नीचे से। अगर 4 नहीं पता चल रहा कैसे कटा, तो आप इसको इधर ले जाओ, है ना, कैसे भी आप कर सकते हो। तो आंसर आपका 4 कट के आंसर कितना आ गया 3 आ गया। बस वैल्यूज बेटा पुट करनी सीख लो अच्छे से, है ना, क्योंकि आपका 2 मार्कर 3 मार्कर इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं।